everyone, welcome back to the channel. So today's question is, what is blue, green and grey water? Give details of their abundance in India. You know the drill. आपको क्या करना है? आपको वीडियो पॉज करनी है and then you have to write the answer. इस क्वेश्चन की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो इस क्वेश्चन में एज सच ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो और आप इस आंसर को क्रैक कर सकते हो। आपको ये पूरी तरह से पता होना चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। फिर भी अगर आपको सिर्फ इतना पता है तो आप फर्स्ट वाला पोर्शन अज्यूम करके लिख सकते हो, बट ये जो डिटेल्स वाला पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा डेटा कोट करने वाला पोर्शन है। यहाँ पे आपको बहुत सारा डेटा पता होना चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। ठीक है, लेट्स सी हमें क्या क्या करना है। इंट्रो लिखना है। इंट्रो में आप क्या करोगे? ब्लू ग्रीन ग्रे वाटर के बारे में एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, कैसे ये हमारे काम आ रहा है, कैसे इसकी ज़रूरत हमें पड़ रही है, कैसे सब चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, बॉडी में आप क्या करोगे? वन बाय वन ब्लू वाटर एक्सप्लेन किया। ठीक है, उसके अबंडेंस लिखी, कैसे वो काम आ रहा है, कैसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या दिक्कत है ना, कहाँ उसको यूज़ किया जा सकता है। सिमिलरली ग्रीन के लिए भी आप ऐसा करोगे, ग्रे के लिए भी आप ऐसे करोगे। ठीक है, ये हो गया आपका बॉडी वाला पोर्शन। एंड कंक्लूजन में आप क्या करोगे? कंक्लूजन में आप कैसे आप ब्लू ग्रे ग्रीन वाटर को यूज कर सकते हो वाटर मैनेजमेंट में या सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, कैसे इसका रोल आ सकता है या कैसे यूज हो सकता है फ्यूचर में, उसके बारे में आप बताओगे। ठीक है, ये बेसिक सा फॉर्मेट है। ठीक, अगर इसमें भी इन डेप्थ जाना हो तो आप क्या लिखोगे कि ब्लू वाटर जो है, ठीक है, आप लिख दोगे कि ये फ्रेश वाटर से रिलेटेड है, रिवर्स लेक्स है ना, वेटलैंड्स ग्लेशियर, यहाँ से ये सब आ रहा है। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में क्या इसका इंपॉर्टेंस है वो बता दो। फिर अबंडेंस के नाम पे ये बता दो कि कितना वाटर यूज हो रहा है ब्लू वाटर। ठीक है, कितना इंडिया में एक्सट्रैक्ट हो रहा है, क्या स्ट्रेस के रीजन बन रहे हैं, इसको हम ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे ये खत्म हो रहा है उसके बारे में बता दो। फिर ग्रीन वाटर की बात है तो ग्रीन वाटर क्या होता है? आपका रेन वाटर के रिलेटेड होता है। तो रेन वाटर कैसे हम यूज कर सकते हैं, कितना हमें मिल रहा है, कितना हम वेस्ट कर रहे हैं, क्या इसके फायदे हैं, वैसे बताओगे। देन ग्रे वाटर, सिमिलरली ग्रे वाटर कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, क्या कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, कैसे इसको यूज में लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता है वो बताओगे। है ना, पूछा किस पर्सपेक्टिव में है? क्वेश्चन में आपको एक चीज पूछी गई है जो आपने नहीं बोलनी है, दैट इज योर, ये एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव में पूछा गया है तो आपको उसी में क्या करना है? आंसर करना है। ठीक है, अगर मैं आपको फिर से एक बार क्वेश्चन दिखाऊं तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज ब्लू ग्रीन एंड ग्रे वाटर, और ये किसका क्वेश्चन है? ये आपके एनवायरमेंट के ऑप्शन में आया है। तो आपको बार बार क्या ध्यान में रखना है कि आपको एनवायरमेंट को घूम फिर के इसमें लाना है। ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट इज गिव डिटेल्स ऑफ देयर अबंडेंस इन इंडिया। ठीक है, दोनों पोर्शन अच्छे से आंसर हो जाएंगे। जो सेकंड पोर्शन है उसमें बहुत सारा डेटा आएगा जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। ठीक है, चलो। But before moving ahead, if you want to give mains mock test, you can contact us because we are providing you with FLTs of GS, English, Hindi. इसके साथ you will also get model answers, important content, and sectional subject-wise test. Along with this, mains mentorship program is also there where we are helping you with subject-wise answer writing. We are providing you free content, 15 FLTs, and one-on-one guidance. If you want to join any one of the program, you can contact our team. Let's see the answer. Water resources are commonly assessed through the blue, green, grey water framework, which helps understand availability, use, sustainability, and pollution load. This approach is widely used in hydrology, agriculture, and climate water policy assessment. ब्लू ग्रीन ग्रे वाटर फ्रेमवर्क कहाँ यूज हो रहा है वो आप बता दोगे।
इंट्रोडक्शन, ठीक है। हमने यहाँ पे अलग अलग से इनको एक्सप्लेन नहीं किया, हमने इस पूरे फ्रेमवर्क का कहाँ यूज होता है, कहाँ ये काम में आता है वो बताया, ठीक है। फिर आते हैं फर्स्ट ब्लू वाटर। ब्लू वाटर क्या है? It refers to fresh water in rivers, lakes, wetland, glacier, and aquifers that can be withdrawn from drinking, irrigation, ecological flow, and industry. It is also the part of hydrological cycle most impacted by over extraction and climate variability. ठीक है, ये भी बता दिया कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में इसका क्या रोल है और कैसे ये इम्पैक्ट हो रहा है। अब आते हैं अबंडेंस पे। तो टोटल यूटिलाइजेबल ब्लू वाटर कितना है? 690 BCM। सरफेस में कितना है, ग्राउंड वाटर में कितना है, वो भी बता दिया। इंडिया एक्सट्रैक्ट करता है वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 25% ग्राउंड वाटर। तो हम क्या बन जा रहे हैं ऑटोमेटिकली? वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूजर, ठीक है। इकोलॉजिकल स्ट्रेस ड्यू टू falling water tables, reduced base flows, and drying wetlands in northwest India, semi-arid Deccan and urban region. ठीक है, इकोलॉजिकल स्ट्रेस कैसे हो रहा है वो भी बता दिया। हिमालयन रिवर्स आर ब्लू वाटर सरप्लस बट थ्रेटन्ड बाय ग्लेशियल रिट्रीट एंड ऑल्टर्ड फ्लो रिजीम। ठीक है, ये बता दिया अबंडेंस इन इंडिया, कैसे इंडिया में बहुत सारा है और कैसे कैसे हम उसको यूज कर रहे हैं, कैसे उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, कैसे इतना ज्यादा वाटर यूज करने की वजह से हम क्या क्या फेस करने वाले हैं। ये हो गया ब्लू वाटर। फिर आते ग्रीन वाटर। ग्रीन वाटर क्या है? रेन वाटर stored in soil and used directly by plants through evapotranspiration. It underpins rain-fed agriculture, forest ecosystem, grassland, and biodiversity, helps maintain soil carbon and reduces pressure on blue water resource. Blue water पे ये क्या करता है? लोड कम करता है। अबंडेंस के बारे में बात करें तो इंडिया में आपको ऑलमोस्ट 4000 BCM रेनफॉल एनुअली मिलती है, जिसमें से ग्रीन वाटर फ्लो है 1100 to 1200 BCM। ग्रीन वाटर स्टोरेज जो सॉइल मॉइस्चर की तरह रह रहा है, दैट इज ओनली 300 to 350 BCM। 52 to 55% of India's agriculture is rain-fed, making India one of the highest users of green water, essential for ecological productivity in Western Ghats, Central India forest and Himalayan foothills. देखो, हम सबसे ज्यादा ग्रीन वाटर पे डिपेंड कर रहे हैं अपने एग्रीकल्चर को लेकर, और साथ में ये देखो कि हमारे पास कितना सारा रेनफॉल के थ्रू पानी आ रहा है, लेकिन हम यूज कितना कर रहे हैं उसका, उसका हाफ भी नहीं यूज कर रहे। स्टोर कितना हो रहा है, हाफ भी नहीं हो पा रहा है। तो आप ये भी दिखा सकते हो कि कैसे इसको यूज किया जा सकता है, या अबंडेंस में ये भी ऐड कर सकते हो कि हम कितना स्टोर कर रहे हैं, कितना उसका यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया ग्रीन वाटर। देन ग्रे वाटर। Grey water is wastewater generated from domestic, agriculture, or industrial use, which contains contaminants and requires treatment before safe release or reuse. Also defined as the water needed to assimilate pollutants to meet prescribed environmental standards. A key indicator of pollution load on freshwater ecosystem. ठीक है, इसकी abundance की बात करें तो इंडिया आपका प्रोड्यूस कर रहा है 72,000 mld म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर with treatment capacity of 32,000 mld. Around 55 to 60% grey water remains untreated. ट्रीट हम इसका हाफ पे नहीं कर पा रहे हैं जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज अ सीरियस इशू। रूरल ग्रे वाटर कितना है? 15 to 20,000 mld, largely unprocessed. Untreated grey water is a major cause of eutrophication, river stretch turning, critically polluted, contamination of Ganga, Yamuna, Godavari, Satluj. Industrial grey water have uneven compliance, leading to heavy metal contamination in many basins. ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था जो आपको सोच के लिखना था या कहीं आउट ऑफ द बॉक्स से लाना था। ये जनरली आप जो डेटा पढ़ रहे हो वही आपको कोट करना था और आपको इनकी डेफिनेशंस देनी थी और कहाँ काम आ रहा है, कैसे इसको सही कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप वो बता सकते थे, ठीक है। ये हो गया आपका, तीनों को आपने डिफाइन कर दिया। इसके बाद आते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या बोला गया? India's environmental water security must extend beyond visible blue water to largely untapped potential of green water and the enormous challenge of grey water management. हम किस पे डिपेंडेंट हैं? ब्लू वाटर पे। कंक्लूजन में हम क्या बोल रहे हैं कि भाई देखो, जो ग्रीन वाटर है और ग्रे वाटर है उस पे भी डिपेंडेंट, उसको भी काम में लाओ। इतना वाटर जब आपके पास आ रहा है, इतना वाटर आप जब वेस्ट कर रहे हो, उसको भी यूज में लाओ, क्योंकि ब्लू वाटर के भरोसे हम इतना नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इस पे बहुत खतरा मंडराया हुआ है। तो बेटर आप ग्रीन वाटर और ग्रे वाटर की तरफ ध्यान दो, ठीक है। फिर इसने क्या किया, इसने नीचे बताया कि
ब्लू वाटर के लिए, ग्रीन वाटर के लिए और ग्रे वाटर के लिए क्या क्या किया जा सकता है? कैचमेंट रिस्टोरेशन, वेटलैंड प्रोटेक्शन, एक्विफायर रिचार्ज for blue water and soil moisture conservation, afforestation, rain-fed agriculture strengthening for green waters, decentralized wastewater treatment, zero liquid discharge industries, and urban riverfront ecological planning for grey water. This indicate this integrated approach aligns with SDG 6, clean water and sanitation, and ensures ecological resilience in India's water system. ये वाला पोर्शन है, अब चाहो तो इसको, जब आपने अलग अलग से ब्लू ग्रे एंड ग्रीन वाटर को लिखा है, वहां पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट की तरह ऐड कर सकते हो। इस चीज को आप चाहो तो कंक्लूजन में ना लिखो, कंक्लूजन में इनमें से कोई एक एक लिख दो एंड दैट विल बी एनफ। ठीक है, ये लाइन लिखो, ये लाइन लिखो और इन तीनों में से कोई एक लिख दो। बाकी ये आपके एक्स्ट्रा एड ऑन पॉइंट्स बन सकते हैं इन योर बॉडी वाला पोर्शन। ठीक है, सो दिस वॉज दी आंसर। ट्राई राइटिंग दिस आंसर ऑन योर ओन। ठीक है, for more updates, you can join us on various platforms. Thank you and have a nice day.